चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से जितना भी प्रश्न इस बुक में दिया गया है आप लोग को बीच लाया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण का फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो इस प्रश्न को आपको राइट देना है। तो न्यूटन जो थे सबसे पहले दिए थे, प्रतिपादन किए थे गुरुत्वाकर्षण को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। न्यूटन के पहले ही कोई पूर्व बोल ही बता दिया था कि जो पृथ्वी जो है अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करती है। तो किसने बता दिया था पहले ही, तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने ही न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षित बल लगाने को क्या कहलाता है। द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षित बल लगाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। इस चार ऑप्शन में से कौन सा परिणाम जो है सही होगा। तो इसका जो होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही रहेगा, लेकिन भार जो है अदला बदली होते रहता है। नेक्स्ट है प्रश्न के नेक्स्ट की बोल रहा है, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्य बल की मात्रा क्या कहलाती है। किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता कहा जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता जो है पृथ्वी पर कहाँ पर अधिकतम होता है। तो इसका जो अधिकतम होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता जो है पृथ्वी पर अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, वायुमंडलीय पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है क्यों। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है इसका मान हो जाएगा 6.67 गुणित 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितना होता है। तो लगभग होता है 1/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1/6 जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के भाग होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में है गुरुत्वीय विभव सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय विभव जो होता है सदैव जो होता है हमेशा होता है ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान
ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या होता है? तो उसका भार जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार जो होता है अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। वायु में लोहे और लकड़ी के समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसमें क्या होगा? लोहे और लकड़ी का एक समान भार का गेंद है, अगर दोनों से ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी गेंद के बाद में गिरेगी। लकड़ी का गेंद जो है लोहे के गेंद से बाद में गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन जो है किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों से प्रतिक्रिया करता है। द्रव्यमान से भी करता है और गुरुत्वाकर्षण से भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर आप बढ़िएगा तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाइएगा तो जी का मान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग आपको बताना है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है, कब होता है? कौन सा स्थिति में ऐसा होता है? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम महसूस होगा। कब महसूस होगा? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, तब जो वस्तु का वजन जो है, मनुष्य का जो वजन है कम महसूस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसके सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों खड़ा नहीं हो पाते अंतरिक्ष में? तो अंतरिक्ष में इसलिए खड़ा नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए खड़ा नहीं हो पाते हैं। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए खड़े नहीं हो पाते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है? कितना घंटा होता है? तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। तो याद रखिएगा 24 घंटा याद हो रखिएगा आप लोग। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण अवधि कितना होता है? तो 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, भारहीनता होता है, कब होता है भारहीनता? तो भारहीनता होता है गुरुत्वाकर्षण बल जब शून्य की स्थिति में हो तब भारहीनता महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होता है? तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी से सतह की ऊंचाई से लगभग कितना होता है? पृथ्वी से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36,000 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आते समय रस्सी टूट जाता है पर लिफ्ट नीचे गिरने लगती है तब वस्तु का भार क्या होगा? तो वस्तु का भार जो हो जाएगा शून्य प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे आते समय रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में गिरने वाली वस्तु का भार जो होता है शून्य प्रतीत होता है, लगता है उसमें कोई वस्तु है ही नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तब उस पर क्या होगा? तो किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका जो भार है घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका भार जो है घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, सुम्मिलित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सुम्मिलित कीजिए, कौन सा सुम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सुम्मिलित है, सही है। केपलर का प्रथम नियम जो होता है कक्षाओं का नियम होता है, बिल्कुल सही है। केपलर का द्वितीय नियम होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है और केपलर का तृतीय नियम को परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब
पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो जी का मान जो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1% त्रिज्या अगर घटाइएगा तो पृथ्वी पर जो जी का मान होता है 2% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिरती, ऐसा क्यों होता है। पीसा की मीनार जो झुकी हुई है वो नहीं गिर पाती है, ऐसा क्यों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार जो है नहीं गिरती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिर पाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में क्या कह रहा है। 28 बोल रहा है अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण ऐसा करता है। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण से करता है ऐसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केंद्राभिमुखी बल। केंद्राभिमुखी बल के कारण ही उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है और इसलिए ऐसा करते रहता है। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट देखेंगे। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है। केपलर का गति का नियम। केपलर का गति का नियम कहता है t² समानुपाती 1q होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण में जितना भी प्रश्न हम लोग देख लिए, आप लोग को सभी प्रश्न बारीक से आपको एक बार 2 बार करके आपको याद कर लेना है। सिर्फ देखते जाइएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए, आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको सभी प्रश्न एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।